सो नाउ एफएल इंडिया और कल बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद एक थोड़ी सी ठंडक जो कूल ऑफ है वो हल्का सा देखने को मिला है और 1% के आसपास के निचले स्तरों पर ये चल रहा है। 1057 का शेयर प्राइस है और यहाँ पर हम एफएल इंडिया का पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि एक्चुअली ये एड टेक क्या है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एड टेक एक्चुअली है क्या। एफएल तो हमने समझ लिया कि एफएल इंडिया स्टॉक है, ये है वो है, लेकिन एड टेक ये जो करते हैं वो है क्या, तो उसको हम समझेंगे। लेकिन क्या ये 5,000 रुपये जा सकता है, इसकी वैल्यू 5,000 रुपये है क्या यहाँ पर जो है आपका जो ये स्टॉक जो है वो गेम चेंजर साबित होने वाला है आगे चलकर। तो ये चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम काम समझते हैं फंडामेंटल और फाइनेंशियल की डिटेल जो है वो हम आगे समझ लेंगे। देखिए एफएल इंडिया का काम क्या है, काफ़ी लोग यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं एड टेक को लेकर। एड टेक तो मैं आपको बता दूं, एड टेक वो कंपनीज होती हैं जो कि अपने जो क्लाइंट्स हैं उनका एडवर्टाइज करवाती है और उनको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाती हैं। यानी कि अगर आप खुद के हाथ से अगर आप एडवर्टाइज करते हो तो वहाँ से रिस्पॉन्स मिलना जो है वो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाए जितना रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए, उसका सिर्फ 1% 2% ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपका पैसा भी बहुत खर्च हो जाएगा। लेकिन एड टेक कंपनी का काम ये है कि क्योंकि उनके पास डेटा है, बहुत सारा डेटा होता है, जिसमें एफएल इंडिया के पास बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारे लोगों का, मिलियंस ऑफ पीपल्स का डेटा है। और अगर आप ए पर्सन है, वो उनकी कंपनी है, उनको ऑडियंस तक पहुंचना है, उनको अपना एडवर्टाइज करवाना है, तो एफएल इंडिया को वो कांटेक्ट देंगी और कहेंगी कि मेरा ये प्रोडक्ट है और आपको एडवर्टाइज करना है। तो एफएल इंडिया क्या काम करेगी, एफएल इंडिया उन यूजर्स के पास पहुंचेगी जो कि वो प्रोडक्ट पसंद करते हैं। तो यानी कि एफएल इंडिया जो है अपना एडवर्टाइज करवाएगी, खुद मतलब एडवर्टाइज करेगी और उन तक पहुंचेगी जिन्हें वो प्रोडक्ट पसंद है या जैसे उनके उसी प्रोडक्ट जैसे सिमिलर प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट पसंद है, तो वहां तक पहुंचेगी उस ऑडियंस के पास और वहां से रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होगा क्योंकि उनको वैसे प्रोडक्ट पसंद है। तो ये एफएल इंडिया का काम, जहां पर एकदम एडवर्टाइज करवाना है वहीं पर डायरेक्ट एडवर्टाइज करवाएगी एफएल इंडिया अपने डेटा से और अपने लोगों से। तो ये काम है एफएल इंडिया का कि टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना, ना कि कोई फालतू की जो कि जिससे कोई बेनिफिट नहीं होना है। तो ये इससे कंपनी को, जो क्लाइंट जो प्रोडक्ट वाली कंपनी है उसको बहुत बेनिफिट होता है इससे। तो ये है एफएल इंडिया का काम, टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना, वहां तक अपनी बात को पहुंचा। तो एडटेक का काम जो है वो इंडिया अब समझ रहा है, इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि एडटेक का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है और यहाँ पर इसीलिए बजिंग बहुत रहता है एफएल इंडिया। अब एफएल इंडिया का कॉम्पिटिटर जो है वो एक ही पर्सन है यहाँ पर जो है, अगर मार्केट में अगर आप देखें तो ब्राइटकॉम ग्रुप, जो कि आपने नाम बहुत सुना होगा। ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो एफएल इंडिया से काफी बड़ा है, 5 टाइम यहाँ पर जो है बड़ा है। लेकिन हम इस वीडियो में बीसीजी और यहाँ पर एफएल इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एफएल इंडिया की बात करेंगे। बाद में एक कंपैरिजन हम करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप और एफएल इंडिया का और ग्रोथ को कंपेयर करेंगे और वो यहाँ पर जो है हम देखेंगे उस वक्त। तो वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी जो है एफएल इंडिया के ऊपर बात करते हैं। तो मार्केट कैप जो है वो 14,151 करोड़ है और बात करी थी क्या ये 5,000 रुपये जा सकता है, क्या ये 5,000 रुपये जा सकता है, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए जाने को कोई बड़ी बात नहीं है, 5,000 का मतलब है इसका मार्केट कैप 65,000 करोड़ का बन जाएगा। 65,000 करोड़ की एफएल इंडिया जब बनेगी तो आपका शेयर प्राइस जो है वो 1,057 की जगह 5,000 शो हो रहा होगा। और यहाँ पर एक चीज़ देखें तो 65,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर 65,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव करने के लिए आपकी नेट सेल और नेट प्रॉफिट में बहुत दम चाहिए। और अगर ये ऐसा करते लगातार, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बेहतरीन आते हैं, ईयरली रिजल्ट बहुत माइंड ब्लोइंग अगर रहते हैं, तो यहाँ पर कोई शक की बात नहीं है कि आपका 1-1.5 साल में या 2 साल में आपका शेयर प्राइस जो है वो 5,000 दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए जल्दी शॉर्ट में ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी बोरिंग हो जाता है फिर फाइनेंशियल को समझना। तो देखिए नेट सेल और नेट प्रॉफिट अगर 2022 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुत कमाल का है। 2022 में जब आपका रिजल्ट आया था Q4 के साथ एनुअल की रिपोर्ट, तो इसमें यहाँ पर जो है आउट परफॉर्मेंस करके दिखाया। 500 करोड़ की नेट सेल आपको 1,000 करोड़ की नेट सेल में बनते हुए दिखाई दी। 100% का सीधा सीधा ग्रोथ हमको देखने को मिली। तो नेट सेल में कंपनी बहुत आगे जा रही है।
बिल्कुल भी कोई भी डाउन साइड हमको देखने को नहीं मिल रही है। वही नेट प्रॉफिट में 284 करोड़ के आसपास का कहीं प्रॉफिट करके दिखाया कंपनी ने। समथिंग 250 से 284 करोड़ है, मैं थोड़ी सी फिगर जो है वो भूल चुका हूँ थोड़ा सा नंबर। तो यहाँ पर है, लेकिन हाँ कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट में जो उछाल है वो कम से कम 80% की हमको देखने को मिली है। मतलब अगर हम 2021 के प्रॉफिट को नापें और 2022 के प्रॉफिट को नापें तो 80% की उछाल देखने को मिली है। और ये लगातार हर साल जो है वो इनका नेट प्रॉफिट और नेट सेल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इवन 2022 जो है वो बहुत ही शानदार इनके लिए गुजरा है। अब तक का बेस्ट ईयर यहाँ पर जो है 2022 के जो रिजल्ट थे वो अब तक के सबसे बेहतरीन थे। तो फाइनेंशियल में बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस करके दिखाया है कंपनी ने। और लगे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है 2022 जून का। और यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी सेम रखी है। एफआईआईस की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी घटी है, 15.40 से घटकर 14.69% की रह गई है। डीआईआईस की अगर हम बात करें तो 6.37 से बढ़कर 7.51% पर पहुंचा दी। तो डीआईआईस की बढ़ी है, एफआईआईस की घटी है, और लगातार एफआईआईस की घटी रही है, लेकिन डीआईआईस की यहाँ पर जो है बढ़ी है। तो पहले डीआईएस की थोड़ी सी घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी है लगातार। यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि रिटेल इन्वेस्टर 17.91% एफएल इंडिया में होल्ड करता है, तो ये एक अच्छी बात है। इन शॉर्ट यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो ठीक है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एफआईएस थोड़े से घटे हैं, ऐसा नहीं कि एफआईएस गायब हो गए हैं, थोड़े से घटे हैं, लेकिन यहाँ पर डीआईएस की हिस्सेदारी जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बढ़ी है। अब देखिए एफएल के थोड़ा सा चार्ट पैटर्न के ऊपर बात कर लेते तो देखिए ऐसा पैटर्न ना बहुत कम शेयर्स में आपको देखने को मिलता है। आप एचडीएफसी देखिए, आप एचडीएफसी जैसे बाकी के जो शेयर्स हैं उनको अगर देखिए तो आपको ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा जो ऊपर जाते हैं और नीचे तो आते हैं, लेकिन सपोर्ट लेकर वापस ऊपर लगातार जो है वो तेजी रहती है। आपको रिटर्न देने के लिए ऐसे शेयर तैयार रहते हैं। सेम टू सेम पैटर्न अगर हम देखें तो एफएल इंडिया का भी सेम टू सेम है, और ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही चलता है। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं आपको कंक्लूजन बता दूं, मैं आपको लेवल्स नहीं बता रहा हूं कि यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा हूं। यहाँ पर अगर आप फ्यूचर का अगर आप देख रहे हैं तो एडटेक काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाला है इंडिया के अंदर, क्योंकि बाहर तो बहुत पॉपुलर है, तो इसका फ्यूचर है। हर कंपनी को एडटेक की ज़रूरत है, हर एक को एडवर्टाइज करवाना है और टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचना है, और इसमें इनकी हेल्प जो है वो लेनी ही पड़ेगी। तो फ्यूचर है जो कि फाइनेंशियल इनके बता रहे हैं कि जिस तरीके से नेट सेल बढ़ रही है, जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर जो है फ्यूचर तो है। तो मेरे ख्याल से आप स्टॉक के प्राइस को ना देखिए, आप इस कंपनी के बिजनेस को देखिए, कंपनी के बिजनेस को ही देखकर यहाँ पर निवेश करें, और यहाँ पर अपनी रिसर्च भी एडटेक के ऊपर पूरी रखिए, क्योंकि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। दो ही लीडर है मार्केट में, एक ब्रैडकॉम ग्रुप, दूसरा एफएल इंडिया, जो कि लिस्टेड प्लेयर्स हैं। तो आप ना यहाँ पर अगर आप एफएल में बैट लेना चाहते हैं तो ये Q1 आने वाले हैं। Q1 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के बाद ये जो नंबर्स हैं वो आने वाले हैं। इन्फ्लेशन का जो एक असर जो है उसके बाद जो क्या कमेंट्री देती है कंपनी कि इन्फ्लेशन का कितना असर है, यूएस से क्या बिजनेस हो रहा है, यहाँ से क्या बिजनेस हो रहा है, वहाँ से या क्लाइंट क्या कर रहे हैं, तो ऐसे तौर पर यहाँ पर जो कमेंट्री सुनना भी बहुत जरूरी है। तो Q1 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। Q1 के बाद ही कोई नई पोजीशन बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर किसी के पास है तो होल्ड करिए। जब बिजनेस इतना अच्छा है ही तो स्टॉक के प्राइस की टेंशन क्या है। बिजनेस अलग होता है, स्टॉक का प्राइस अलग होता है। मार्केट अगर खराब रहेगा स्टॉक मार्केट तो स्टॉक का प्राइस भी गिरेगा, लेकिन इसमें बिजनेस का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेकिन अगर बिजनेस खराब होता है तो ही मेन जो असर है वो स्टॉक पर देखने को मिलता है। तो जब आपका बिजनेस स्ट्रांग है तो वैसा कोई असर यहाँ पर जो है बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। अदरवाइज अगर कोई स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव रहते हैं तो ही यहाँ पर जो है आपका स्टॉक का प्राइस जो है वो डाउन यहाँ पर जा सकता है, नहीं तो फिर जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाना है। तो सिर्फ बिजनेस पर फोकस करिए, Q1 के बाद ही कुछ तय करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।